अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का छठा चैप्टर जो कि हमने कंप्लीट किया और हम इसके क्वेश्चंस लिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, और आज हम दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। ऑलरेडी हमने ये टॉपिक पढ़ा है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़, इसलिए उम्मीद है आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। Political parties suffer various defects. In fact, they are to face various serious challenges. यानी political parties में काफ़ी defects हैं और इनको काफ़ी serious challenges भी दरपेश हैं। First जो challenge है वो है lack of internal democracy. Power mostly is concentrated in one or few leaders at the top. They decide everything. The ordinary members and the public too are completely ignored. यानी हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनमें जमहूरी निज़ाम की कमी है। जमहूरी निज़ाम का मतलब है यकसानियत, यानी सबके पास बराबर पावर होना चाहिए जितने भी मेंबर्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि पावर जो होता है सिर्फ किसी एक मेंबर या कुछ ही मेंबर्स को के पास रहता है। वही डिसाइड करते हैं पार्टी का हर फैसला। बाकी जो ऑर्डिनरी मेंबर्स यानी जिनको बॉटम लीडर्स भी कहते हैं और पब्लिक, इनको इग्नोर किया जाता है। जैसा कि ये टॉप पोस्ट जो होते हैं इनके लिए इंटरनल इलेक्शंस होने चाहिए, वो भी नहीं होते हैं। और तमाम जो फैसले होने चाहिए पूरी पार्टी में बहस होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होता है। तो क्या होता है, यही जो टॉप लीडर्स होते हैं फैसला करते हैं और बाकी पार्टी को फिर सुनाते हैं, सिर्फ सुनाते हैं। तो इसी तरह से इनका रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। वो भी ये नहीं रखते हैं कि कितने मेंबर्स आए, कितने गए, कितने अभी पार्टी में हैं, तो ऐसा भी नहीं होता है। इसलिए लाइक इंटरनल डेमोक्रेसी हम कहते हैं कि यही एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। फिर दूसरा जो है वो है डायनास्टिक सक्सेशन। इन मैनी पार्टीज द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड by members of one family. This is unfair to other members of that party. This is also bad for democracy that people with no adequate experience and popular support come to occupy पावरफुल पोजीशंस। यानी डायनास्टिक सक्सेशन, जिसमें हमने मरकज़ में कांग्रेस की मिसाल दी थी आपको, और यहाँ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जैसे कि पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फिर फ़ारूक अब्दुल्ला और फिर उमर अब्दुल्ला, यानी एक ही फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं टॉप पोजीशंस हासिल करते हैं, उन्हीं को टॉप पोजीशंस मिलती है। और बाकी जो बॉटम लीडर्स होते हैं उनके पास मौके नहीं होते हैं कि वो भी टॉप तक पहुंच जाएं। तो ये जो है उनके साथ अनफेयर होता है, यानी उनके साथ अच्छा नहीं होता है। और बाकी जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत के लिए भी ये बेहतर निज़ाम नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जिनके पास ना तो पॉपुलर सपोर्ट होता है, यानी जिनके पास लोगों का ना तो सपोर्ट होता है और ना ही उनके पास कोई एक्सपीरियंस होती है, उनको पावर मिलता है। तो ये जमहूरियत निज़ाम के लिए बेहतर नहीं है। बल्कि क्या होना चाहिए, पार्टी में जो मेंबर्स होते हैं एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स और जिनको पॉपुलर सपोर्ट होता है, उनको टॉप पोजीशंस मिलनी चाहिए थी। फिर है थर्ड पॉइंट है वो है मनी एंड मसल पावर। Parties focused only on winning elections. They tend to use shortcuts to win elections. They tend to nominate those candidates who have or can raise lots of money. मनी एंड मसल पावर, यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो फोकस करती है किस पर, जीतने पर, कि वो सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, ऐसे या वैसे, लेकिन उन्हें फिक्र सिर्फ होती है कि हमें सिर्फ जीतना है। दे टेंड टू यूज़ शॉर्टकट्स, वो इसके लिए शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जिनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, यानी जो क्रिमिनल्स होते हैं, तो फिर वो लोगों से ज़बरदस्ती वोट हासिल करते हैं बगैर किसी मेहनत के। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये जो पार्टीज़ होती हैं ऐसे लोगों को टिकट देती हैं जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, यानी जिनका इन्हें उम्मीद होती है कि ये पार्टी में काफ़ी पैसा इस्तेमाल करेंगे। और ये अमीर लोगों और कंपनी से भी पैसा हासिल करते हैं, और फिर जब जीत जाती है पार्टी, और उन्हीं लोगों के लिए कवानीन फिर बनाते हैं, यानी इनको जो कवानीन बनाते हैं, लाज जो ये लाते हैं, उनमें ये फ़ायदा सिर्फ उन्हीं लोगों का देखते हैं, यानी उन कंपनीज़ का और उन लोगों का जिन्होंने पार्टी में पैसा खर्च किया होता है। फिर है फोर्थ पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू द voters. There is no clear difference between the policies and programs of the different political parties. यानी बहुत सारी पार्टीज़ होती है इलेक्शन में, लेकिन तमाम जो पार्टीज़ होती हैं उनका जो मैनिफेस्टो होता है लगभग
یکساں ہی ہوتا ہے، کچھ الگ نہیں ہوتا ہے. یعنی کوئی پارٹی ایسی ہو جو کوئی ہٹ کر کام کرنا چاہے اور انسان جو ووٹ ڈالنے جائے تو شک سے ووٹ ڈالے کہ نہیں یہ جو پارٹی ہے کچھ خاص کرنے والی ہے. نہیں، وہی کسی پٹے مسائل، یعنی وہاں بجلی دیں گے، پانی دیں گے، سڑکیں بنائیں گے، اسکول بنائیں گے. تو اس لیے کوئی خاص جو میننگ فل چوائس ہونی چاہیے تھی، یعنی جس سے ایک ووٹر جو ہے متاثر ہو کر خوشی سے ووٹ ڈالنے جا سکے، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں تیسرا کوشچن پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.